प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने माइटोसिस डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी फर्स्ट प्रावस्था लिप्टोप्रोटीन के बारे में बताया था। अब सेकंड प्रावस्था आती है इसकी जाइगोटीन, यानी कि जाइगोना, इसको हम जाइगोनीमा भी कहते हैं। जाइगोनीमा से तात्पर्य होता है कि जाइगोन से तात्पर्य होता है कि पास आना, यानी कि समजात गुणसूत्र पेयर जोड़े बनाने लगते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है। इसके अंतर्गत जो समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें आधे मदर से तथा आधे फादर से युग्म पेयर बनाते हैं, जिसको यह बाइवेलेंट कहलाते हैं। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इससे आधे एन मदर से आधे एन पेरेंट फादर से आते हैं, और ये दोनों युग्म यानी कि पेयर बनाते हैं, जिसको बाइवेलेंट या द्विक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो बाइवेलेंट में भाग लेता है, दो क्रोमेटिड का बना होता है, जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तथा प्रत्येक बाइवेलेंट में दो गुणसूत्र भाग लेते हैं, अर्थात एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं, जिसे हम टेट्राड या चतुष्टय कहते हैं। अर्थात बाइवेलेंट में 2 गुणसूत्र भाग लेते हैं, जिसको बाइवेलेंट कहते हैं, और इसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं, जिसे हम टेट्राड कहते हैं। इन चारों क्रोमेटिड में से 2 बाह्य क्रोमेटिड एक्सियल कंपोनेंट बनाते हैं, तथा शेष दोनों क्रोमेटिड केंद्रीय स्थिति में होते हैं, जिसे सेंट्रल कंपोनेंट कहलाते हैं। ये अलग अलग समजात गुणसूत्रों के अंश होते हैं, अतः नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। जोड़े बनने की क्रिया होती है, इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस के दौरान जटिल सिनेप्टिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अतः सिनेप्टिशियल कॉम्प्लेक्स शब्द सर्वप्रथम मोसेज नामक वैज्ञानिक ने 1956 में दिया। इसके अंतर्गत इस कॉम्प्लेक्स में 3 सघन रेखाएं समांतर दूरी पर स्थित होती है, तथा लिप्टोप्रोटीन स्टेज में एक अक्षीय तंतु यानी कि एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, जो कि सिनोप्टियल कॉम्प्लेक्स के पार्श्व घटकों लैटरल एलिमेंट में रूपांतरित हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण जाइगोटीन स्टेज में होता है। इन कॉम्प्लेक्स के 3 घटकों में एक सघन केंद्रीय घटक यानी सेंट्रल एलिमेंट तथा 2 लैटरल एलिमेंट उपस्थित होते हैं। सेंट्रल एलिमेंट का जो मोटाई है 150 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम होता है, तथा लैटरल एलिमेंट्स का 300 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम होता है। रासायनिक दृष्टि से लैटरल एलिमेंट्स 2 प्रोटीन तंतुओं से बना होता है। अतः सिनोप्टियल कॉम्प्लेक्स डीएनए तथा प्रोटीन युक्त होता है। अतः काज मेटा निर्माण के समय डीएनए के अंशों में आणविक स्तर पर खंडों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज सिनेप्टियल जटिल होने के कारण ही होता है। अतः सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स प्रत्येक बाइवेलेंट के 2 युग्मित गुणसूत्रों के बीच में पाई जाती है और जाइगोटीन पर देखी जा सकती है। पैकाइटिन पर यह संरचना और भी स्पष्ट दिखाई देती है। डिप्लोटिन स्टेज में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का मायोसिन गुणसूत्रों के पेयरिंग और तथा रिकॉम्बिनेशन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स होता है, जो मियोसिस डिवीजन के अंतर्गत रिपेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है।
इसके अंतर्गत जैसा कि हम डायग्राम में बता रहे हैं, ये जाइगोटीन का है। जाइगोटीन में बीच में होता है सेंट्रोमियर कहलाता है, और ये क्रोमोसोम्स होता है, इसके बीच में जो बिंदी सी होती है, जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसको सेंट्रोमियर्स कहते हैं। और दो गुणसूत्र होते हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिसको बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से दिखाई देता है, उस प्रकार की एक स्ट्रक्चर हम जैसा कि हम डायग्राम में बता रहे हैं कि आपको एक क्रोमेटिड है, ये इनर लेयर ऑफ द लेटरल एलिमेंट्स है, और जो बीच में इसको सेंट्रल एलिमेंट है, और इसके जो सेंट्रल एलिमेंट के बीच के भाग को सेंट्रल स्पेस कहलाता है, और बाहर की तरफ है उसको हम आउटर लेयर कहते हैं, आउटर लेयर। और ये आउटर लेयर, इसके नीचे इधर की तरफ ये लेटरल एलिमेंट्स है, आउटर लेयर ऑफ लेटरल एलिमेंट्स है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कहलाती है।